भाई वाह, क्या स्वागत हुआ है भारत के अवतार पुरुष, महापुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। आप इस वीडियो को और इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस कदर मोदी जी के लिए जर्मनी के म्यूनिक शहर में पहले से ही स्वागत करने का पूरा प्रबंध था। किस तरीके से मोदी जी के स्वागत की तैयारी की गई थी, किस तरीके से पूरा माहौल सेट किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। स्टेज सेट था, हाई वोल्टेज म्यूजिक ऑन था, बस इंतजार था मर्यादा पुरुषोत्तम महामहिम महापुरुष मोदी जी का। देखिए ये वीडियो। Tomorrow, your media is going to show you the Bhakts welcoming their leader. But when they show this is happening in Munich today, 25th June 2022. तो देखा आपने किस तरीके से किसी देश के प्रधानमंत्री का वेलकम किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद ही आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से वेलकम स्वागत किया गया होगा। जर्मनी की धरती पर अपना जलवा दिखाने गए मोदी को मोदी नॉट वेलकम लगा करके पोस्टरों के साथ स्वागत किया गया। और जब मोदी जी को माइक मिला और बोलने का मौका मिला तो बस क्या था, साहब लगे बड़ी बड़ी हाँकने। लेकिन भाजपा और अपनी उपलब्धियों को गिनाने में मशरूफ मोदी जी ये भूल गए कि वो इन सब में अपने ही देश भारत की बेइज्जती करा रहे हैं और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं जिसका कोई सर या पैर नहीं है। भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। तो आपने देख भी लिया और सुन भी लिया कि इन दोनों वीडियो में मोदी जी खुद कैसे अपनी फजीहत कराने से बाज नहीं आए। पहले वीडियो में आपने देखा कि कितने भव्य तरीके से मोदी जी का स्वागत किया गया, कितने अच्छे से पोस्टर और बैनर लगा करके मोदी जी का स्वागत किया गया, या फिर यूं कहे कि आने से पहले ही उनको भगाने की और बेइज्जत करने की तैयारी हो चुकी थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारतीय मूल के जर्मनी में रह रहे आम आदमी मंच पर पोस्टर बैनर लगाकर खुलेआम मोदी को जर्मनी में ना आने का न्योता दे रहे थे। इस पोस्टर को देखिए, इस पर यहाँ लिखा है मोदी नॉट वेलकम, जिसका मतलब है मोदी जी आपका यहाँ पर स्वागत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंच से ये अनाउंस भी किया जा रहा है कि मोदी जी गो बैक। और दूसरे वीडियो में मोदी जी किस तरह लंबी लंबी हाँक रहे हैं वो आपने सुना, जिसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। आइए एक बार और सुनाते हैं मोदी जी ने मंच पर संबोधित करते हुए क्या कहा। भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। बिल्कुल, हम भी यही सोच रहे हैं कि मोदी जी आखिर किन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, वो भी पिछले 2 सालों से। शायद मोदी जी और उनके स्क्रिप्ट राइटर इस बात का ध्यान रखना भूल गए कि मोदी जी जो भी कहेंगे वो बात सिर्फ म्यूनिक या जर्मनी में सीमित नहीं रह जाएगी, बल्कि वो भारत में भी प्रसारित होगी। या फिर उनको अपने भक्त एंकर गोदी मीडिया पर इतना भरोसा था कि वो मीडिया वाले इस भाषण को भारतीयों तक पहुंचने ही नहीं देंगे। और कुछ हद तक हुआ भी ऐसा, क्योंकि ये खबर किसी चैनल पर तो दिखने से रही, लेकिन हम कहाँ पीछे रहने वाले थे। मोदी जी का इस कदर स्वागत किया जाए और जनाब इस तरह कुछ भी बयान दे आए, ऐसा हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे थे और यही म्यूनिक के सबसे पॉपुलर स्टेडियम में संबोधित करते हुए मोदी जी बड़े ही शान से छाती ठोककर दावा कर बैठे कि उनकी सरकार पिछले 2 सालों से भारत के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, गरीबों को राशन दे रही है। जबकि सच्चाई क्या है, इससे आम इंसान, भारत का हर एक नागरिक पूरी तरीके से वाकिफ है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये देश के तमाम लोग समझते हैं। तमाम रिपोर्ट्स, खबरें, देश भर में प्रदर्शन, इन सब बातों का सबूत अपने आप पेश करता है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत में लोग मोदी सरकार से कितने खुश हैं, मोदी सरकार कितना लोगों को मुफ्त में राशन बांट रही है।
सिर्फ विदेश में जाकर मंच इतनी बड़ी बात कहना और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करना इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। और यही वजह है कि विदेश में रह रहे लोगों ने भी, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी मिलकर मोदी जी का बहिष्कार करने से नहीं कतरा रहे और बेधड़क होकर मोदी गो बैक, मोदी नॉट वेलकम इस तरीके के बैनर और पोस्टर लगाकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और मोदी का बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।